बोलिए शंकर भगवान की जय। मित्रों, आइए आज जानते हैं कि भगवान श्री शिव के पूजन में हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसी जिज्ञासा हम सबके मन में रहती है। तो शास्त्र कहते हैं कि वैसे तो जलधारा शिव प्रिया, भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है। प्रायः हम सभी भगवान शिव की प्रदक्षिणा करते करते पूरी प्रदक्षिणा कर लेते हैं। शास्त्र कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके। भगवती की एक, सूर्य की 7 और भगवान गणेश की 3, शिवास्यर्ध प्रदक्षिणा। शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। बासी मैले पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। हो सके तो शुद्ध और पवित्र पदार्थ ही भगवान शिव को चढ़ाएं। अपने उच्चारण क्षमता का भी ध्यान रखें, जो भी आप उच्चारित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उन पुष्पों का चुनाव करके या उन पदार्थों का चुनाव करके अगर हम भगवान शिव का पूजन करते हैं तो भगवान शिव हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे शास्त्र कहता है कि जब हम भगवान श्री शिव को दूर्वा चढ़ाते हैं, उससे भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हम विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए दूध से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, घी से, शहद से भगवान शिव का अर्चन कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि जड़ हो वो शक्कर से भगवान श्री शिव का रुद्राभिषेक करें। जो लोग धन समृद्धि चाहते हैं वे गन्ने के रस से भगवान शिव का अर्चन करें। जो शत्रुओं को मारना चाहते हैं वे सरसों के तेल से भगवान शिव का अर्चन करें। और दुग्ध गंगा जल से जब हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं उससे समस्त पदार्थों की पूर्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों को सर्व पदार्थ प्रदान करते हैं। तभी तो भगवान शिव की ऐसी महिमा है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मुहि सपने नहीं भावा। अगर आप श्री राम की, चंडी की, गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको भगवान शिव का अर्चन करना होगा। भगवान शिव की जब कृपा प्राप्त हो जाएगी तो अन्य देवताओं की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि संसार में जितने भी आयुर्वेद के घटक हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितने भी आगम हैं, निगम हैं, पुराण हैं, वेदादि हैं और जितने भी तंत्र शास्त्र की प्रक्रियाएं हैं, उन सब का उपदेश भगवान शिव ने पार्वती को किया है। कहते हैं कि कलिकाल को देख करके भगवान श्री शिव ने साबर मंत्रों का एक जाल भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। साबर मंत्र हैं जो सुनने में, कहने में बड़े सफल और सरल होते हैं, परंतु उनका लाभ उनमें है क्या? अनमिल आखर अर्थ न जापू। उनमें अक्षर भी उल्टे पुल्टे होते हैं, पर भगवान शिव की कृपा उसमें ऐसी है कि उसका प्रभाव आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान शिव का अर्चन करते समय हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। अपने आप को हम शिवो भूत्वा शिवम यजेत,
शिव बन करके ही शिव का अर्चन करें। जब कभी मन में बहुत टेंशन हो, तनाव हो, ऐसा लगे कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, अब हमारा कोई भी करता धरता नहीं है, हमें बड़ी परेशानी है, जैसा कि लोग कैरियर को लेकर के, धन को लेकर के परेशान रहते हैं, अपनी उन्नति अभ्युदय को लेकर परेशान रहते हैं, कई के जीवन में अपयश रहते हैं, उनसे बचने के लिए जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। जैसे ही आप भगवान शिव का अर्चन करेंगे, आपके हृदय में तुरंत विश्रांति आएगी। और भगवान शिव क्यों? क्योंकि भगवान शिव साक्षात वेद स्वरूप हैं। वेद शिव हैं और शिव ही वेद हैं। श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने और अनेकों राजाओं ने तथा अनेकों देवताओं ने अनेकों बार भगवान शिव का सविधि अर्चन किया है। यह रुद्राभिषेक की जो पद्धति है, ये आज की नहीं अपितु अनादि काल की है। भगवान श्री राम जी ने रुद्राभिषेक किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया, इंद्रादिक देवताओं ने किया, और रावण जैसे महान ज्ञानी जिसने शिव तांडव की रचना की, भगवान श्री शिव को प्रसन्न करके जिसने लंका की प्राप्त की, 10 शीश प्राप्त किए, ऐसे औढ़दानी भगवान शंकर के चरणों में हम बारंबार उनको प्रणाम करते हुए श्रद्धा से उनका पूजन करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।